जब बिहार में जाति गणना हो रही है तब भी कौन है संगीत रागी? विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरएसएस और बीजेपी के पक्ष में यह दलील देते रहता है। प्रोफेसर मक्खन लाल कौन है? कौन आरोप पर इनको पर कार्रवाई हुई थी? मोदी के आने के बाद इनकी वापसी कैसे हो गई? इन तमाम मुद्दों पर भाजपा को अपना नजरिया साफ करना चाहिए। बिहार में जाति आधारित गणना एक बार फिर से शुरू हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रहण लगने की जो बात है वो फिर से हो रही है, क्योंकि यह मामला फिर से अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। लेकिन राज्य सरकार ने कैविएट जारी किया और कहा है कि इसकी सुनवाई अभी नहीं की जाए। बात करते हैं जेडीयू कहीं फिर से डर गई है, फिर से रोक लग जाएगा, फिर से नहीं होगा जाति आधारित गणना। डरते क्यों हैं आप लोग इतना? डरते नहीं है, डरते कहाँ है? कैविएट जारी कर दिया। अरे कैविएट तो सरकार को अधिकार है, न्यायपालिका उनका पेटेंट है क्या कि सुप्रीम कोर्ट वही जा सकते हैं? बीजेपी का लोग यहाँ समर्थन कर करके यूथ फॉर इक्वलिटी नाम की संस्था से आपने प्रोफेसर मक्खन लाल कौन है? सुशील मोदी जी बोलते हैं कि भाजपा का कोई सरोकार नहीं, तो मानहानि का मुकदमा करिए अब पर। भाजपा आरएसएस का आदमी है वह मक्खन लाल जो याचिका करता है। कौन लोग हैं ये? सारे लोग भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के जुड़े हुए लोग हैं। इस 27% आरक्षण के खिलाफ भी याचिका दाखिल करता है, 10% के खिलाफ भी याचिका दाखिल करता है। और जब बिहार में जाति गणना हो रही है तब भी कौन है संगीत रागी? विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरएसएस और बीजेपी के पक्ष में यह दलील देते रहता है। तब चुरचुर मुरमुर दोनों कर रही है भाजपा। कोई प्रयोग नहीं चलेगा। बिहार की जनता की आकांक्षा है कि यह काम होना चाहिए और इसलिए कैविएट दाखिल करना तो एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन भाजपा बताए कौन है संगीत रागी? प्रोफेसर मक्खन लाल कौन है? कौन आरोप पर इनको पर कार्रवाई हुई थी? मोदी के आने के बाद इनकी वापसी कैसे हो गई? इन तमाम मुद्दों पर भाजपा को अपना नजरिया साफ करना चाहिए। नीतीश कुमार की बात हो रही है कि फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात उनकी आ रही है सामने। माननीय नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे यह उनके अधिकार क्षेत्र में। माननीय श्रवण कुमार जी ने कार्यकर्ता जो कि प्रभारी वहाँ के हैं, कार्यकर्ताओं की आकांक्षा को उन्होंने मीडिया के सामने व्यक्त किया। अब बयान आया कि भाजपा बेचैन हो गई। भाई तब मोदी जी का पेटेंट है क्या अब उत्तर प्रदेश? मैंने आप जहाँ रहिएगा वहाँ दूसरा कोई नहीं जाएगा, गृह प्रवेश नहीं हो सकता है। ये तो लगता है भाजपा जी ने तो बेचैन हो गई, एकदम परेशान हो गई। अब क्या परेशानी आपको है? आपको तो जितना आप बोले हैं आपको कोई दिक्कत है? परेशानी तो आप लोग को होगा। ललन सिंह को हरा के दम लेंगे इस बार, भाजपा के विजय सिन्हा कह रहे हैं। ओ तो वो लगता है वो जो कौन बाबा आए थे धीरेन्द्र बाबा से टिप्पण दिखवा लिया क्या? सब धीरेन्द्र बाबा से टिप्पण दिखाया है लोग। धीरेन्द्र शास्त्री जो आए थे रात के अकेले में, सबका वीडियो फुटेज हम लोग के पास है, कौन कौन अकेले में जाके मिला है धीरेन्द्र शास्त्री जी से। और हम तो कह रहे हैं कि भाई कहाँ बिहार के प्लेयर लड़िएगा? बिहार के प्लेयर को तो नीतीश कुमार जी ने बता ही दिया है 2015 में। तो अमित शाह जी जब आए थे लखीसराय में, जहाँ उनको मंदिर और गुफा में अंतर नहीं समझ में आया था, कह दिया कि अशोक गुफा है, तो हमको लगा ज्ञान का आतंक है भाई, ये तो एकदम असत्य बोलने का ठेका लिए हुए हैं। तो हम समझते हैं कि आइए उसी राजनीति के गुफा में अमित शाह जी, हमने कहा था, और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़िए। आपको पता चल जाएगा कि आपका ब्लड शुगर का लेवल क्या है, यहाँ पता चल जाएगा। बिहार है एकदम लाई डिटेक्टर रखे हुए हैं, जितना असत्य बोले हैं सब रहेगा। तो आप छोटा मोटा प्लेयर को काहे लड़ाते हैं? बिहार आपका टारगेटेड है और माननीय ललन बाबू आपका नाको दम पेट पी रहे हैं, आप लोग को लगातार परेशान है। जिस मुहिम की शुरुआत किए वो इंडिया का स्वरूप ले लिया। तो हमको लगता है कि आपको लड़ जाना चाहिए अमित शाह जी, क्या दिक्कत आपको है? आप राष्ट्रीय नेता है, 56 इंच के सीना वाले हैं, हालांकि बेचारे जनगणना तक नहीं करा सकते। ये 56 इंच का सीना इतना नाकाबिल है कि एगो जनगणना नहीं करा सकता है। दुनिया का 80 देश करा लिया, इनको अभी तक कोरोना पकड़े हुए हैं। हारने के लिए तैयार है ना आप लोग अब इस बार? अरे हम हारेंगे, सारा सीट हार जाएंगे, लेकिन मुंगेर जीतेंगे अरे कह रहे हैं। मैंने सब सीट हारने लिए तैयार है, 39 सीट मैंने जीतने के लिए तैयार हैं। तो मोदी जी से बात उत किए हैं कि नहीं? मोदी जी बेचारे बहुत परेशान हैं बिहार के चलते। अरे मध्य प्रदेश में न जाके जीतिए, इलाज हो रहा है। छत्तीसगढ़ में न बोलिए दावा के साथ और कहिए
कि अगर इन तीनों राज्यों में, तीनों राज्य में अगर नहीं बनी सरकार हमारी भाजपा की, तब विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दे देंगे। एक आखिरी सवाल है, आपके विपक्ष में पार्टी है, राबड़ी देवी को लेकर उन्होंने कहा है कि अब वो बुर्का पहन ले, उसी का इंतजार है। उन्होंने तजिया पूजा किया, उसको लेकर ही उनका इसका मतलब फिर जोगी जी का अपमान कर रहा है। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जोगी जी के खिलाफ ही सब बोलना शुरू कर दिया। मोहम्मद बोध पढ़ा जाता है रमजान में, नाथ संप्रदाय में जिसके जोगी जी हैं। राम तो रहीम है, अल्लाह तो बिस्मिल्लाह है, नाक तो कबर है, ये मोहम्मद बोध का पाठ होता है। अरे अच्छा, कहा जाता है मजार पर मोदी जी चादर काहे चढ़ाते हैं अजमेर में? लाज नहीं लगता है उस समय? अकेले में पटना हाई कोर्ट के मजार पर जाके कहते हैं कि हमको मौका दीजिएगा, हम इस बार किसी विपक्ष के नेता बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं, उप मुख्यमंत्री बन जाएं, तो अकेले में मिलिएगा, अब पीर से जाकर के ताबीज लीजिएगा। ये भाजपा है, इसका बहुरुपया वाला रंग है। नहीं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्यों जाते अजमेर में चाहते हैं? और भाई किसी की आस्था किसी के साथ हो सकती है, लोगों को नहीं मालूम है तो इनको भेज दीजिए। यही है सिरघाटी में बेलौटी गांव है, जहां आज भी मुसलमान की बेटी की अगर शादी होती है तो वह भी हल्दी उसको भी हल्दी लगता है, वह भी चूड़ी पहनती है, वह भी सिंदूर लगाती है। ये परंपरा है इस देश की। अलग अलग परंपराओं में लोग अपने अपने एक ही ईश्वर को याद करते हैं, कोई इबादत करता है, कोई ये करता है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई निर्गुण के रूप में पूजा करता है, कोई सगुण के रूप में करता है। ये सब सावन में कड़कनाथ मुर्गा खाने वाला है। ये सब आप देखे हैं? इसे बोल एगो दूगो देखे, हम तो वीडियो फुटेज फोटो जारी कर दिए हैं। अब बिहार के कार्यकर्ताओं को कहे हुए हैं कि जहां भाजपा का नेता मुर्गा भात खाते मिले, मीट मुर्गा, एकदम तुरंत फोटो खींचिए। और यह भी अनुरोध किया है, चमड़ा का जूता पहने तब पर भी अनुरोध करिए। शनिवार को और बृहस्पतिवार को जहां दाढ़ी बनाए क्लीन से मिले, कहिए कि आप कैसे बना लिए, तो सनातनी आप है नहीं, और सिखा है नहीं। सिखा अगर नहीं है, जनेऊ नहीं है, तो आप सनातनी नहीं है। अब बिना भाजपा के नेता को नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई, अभी संसद का उद्घाटन हुआ, साधु संत आए हैं उसमें, तो भाजपा ने तो मोदी जी अभी बोले नहीं, होने वाला है ये कि जो चुट्टा कमंडल खड़ाऊ पहनेगा उसी को टिकट मिलेगा। नहीं तो भाजपा में ये बार टिकट नहीं भेटाना है, सब रूप बदलो। चौधरी तो देख रहे हैं कि बांधे हुए हैं मुख्यमंत्री को हटाने के लिए। अब उनके बारे में हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि उससे इतना हम भाजपा कार्यकर्ता को सलाह दिए हैं। ये देखिए, स्वच्छ भारत अभियान नरेंद्र मोदी जी का है, और सम्राट चौधरी जी फर्जी उम्र, फर्जी डिग्री, फर्जी ज्ञान और फर्जी पगड़ी है। तो वो जो पगड़ी 24 घंटा लेटरिन बाथरूम में भी नहीं जा रहे हैं, तो वही बांधे हुए हैं। तो भाजपा कार्यकर्ता बगल में अगर रहे तो देखिए, कोरोना के बाद इम्यून सिस्टम लोगों का, पाचन शक्ति कमजोर हो गया है, खतरा है संक्रमण का खतरा है। इसलिए भाजपा कार्यकर्ता कभी बगल में नहीं रहे, एकदम बजाबता सैनिटाइजर लगा करके रहे, क्योंकि गंदगी न होगा, महक रहा होगा, एकदम दुर्गंध फैल रहा होगा। 24 घंटा जो आदमी लगातार स्नान नहीं कर रहा हो एक लंबे समय से, तो भाजपा कार्यकर्ता हमारे विरोधी हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता है तो हम सम्मान करते हैं। हमको आशंका है कि कुछ संक्रमण के शिकार न हो जाए, इसके चलते भाजपा के लोगों को एकदम सचेत रहना चाहिए। अब अस्थाई पगड़ी बांधे रहेगा तो क्या हो जाएगा? अब वो पगड़ी है कि गमछी है? वो पगड़ी नहीं है, जरा पता लगा लीजिए, और नहीं तो बुलाइएगा, स्थान तय करिए, पगड़ी बांधा कैसे जाता है। तो बिल्कुल हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार थे। तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं, और साथ ही साथ यह भी कहा है कि ललन सिंह के खिलाफ बिहार के प्लेयर को क्यों, अमित शाह खुद आकर चुनाव लड़ ले। अब देखना है कि आखिरकार ललन सिंह के खिलाफ में कौन सा बहादुर मैदान में होगा। गणेश फोर्नेशन के साथ नमस्कार।